हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। आज मैं आपके सामने जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपने तरफ से कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने दूंगी, उनको एक्सप्लेन करूंगी और वो आप उस ट्रेनिंग में मेरे साथ साथ सीखेंगे और बनाएंगे खुद भी। तो इससे क्या होगा कि उन प्रोजेक्ट्स को बनाने से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस कि हम कैसे एक प्रोजेक्ट को फाइनल से लेकर एंड तक बना सकते हैं और क्या कहते हैं, कैसे हम एक पूरे प्रोजेक्ट की कोड और उसकी फ्रेमवर्क को यूज करके सारे सारे के आर्किटेक्चर को डिजाइन करके, मतलब कैसे एक पूरा प्रोजेक्ट बनता है। मैं बेसिकली एक प्रोजेक्ट कैसे किसी कंपनी में बनता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, और वो भी इसके लिए मैं आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट सिखाऊंगी शुरुआत से लेकर एंड तक। तो वो मैंने आपको बताया था, और मेरा ये सेशन जो है वो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें मैंने अभी तक अपना प्लान बताया है। तो जो प्लान मैंने अभी तक बताया है वो प्लान मैं अभी आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको भी पता चले ऑन यूट्यूब। मैंने अपना यही प्लान मैंने अपने सेशन में भी बताया है। अभी तक सैटरडे को मेरी क्लास थी तो मैंने ये एक्सप्लेन किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ यूट्यूब पे भी डाल दूं ताकि एक नोट्स बन जाए। तो आगे जब फिर कभी ये कंप्लीट होने के बाद कोई पूछे कि कैसे किया था, तो वो इस यूट्यूब के वीडियोस को देखकर भी सीख सकता है। ठीक है। तो अब या शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि अगर आप नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और आई होप आपको पता होगा कि बेल आइकन कहाँ है। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन दिखता है, उस पे ऑल पे क्लिक करने से मेरे वीडियो की सब सारी नोटिफिकेशन, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या डाला है, क्या नया सेशन का कौन सा वीडियो आया है। क्योंकि देखिए, अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो फिर आप मिस कर सकते हैं पार्ट्स को, और फिर यूट्यूब में सर्च करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब तक हमें पता ना हो कि प्लेलिस्ट कहाँ है, और मतलब पता इजी हो जाता है नोटिफिकेशन से, हमें डे बाय डे हमें वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आपका ही काम इजी होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वो तो मैंने बोल ही दिया। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और हाँ, आप में इस सेशन में आने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, उसके लिए भी कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज की लिंक दे दूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है, और मुझे मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे। देखिए, मैं डायरेक्ट अपने ग्रुप की लिंक ऐसे ऑनलाइन नहीं शो कर सकती। पहले मैंने किया था एक बार, तो उससे क्या हुआ, कई लोग आ गए और फिर उन्होंने बकवास की उसमें। तो मैं नहीं चाहती कि फिर से ये सब हो, और इसीलिए मैं आपको लिंक डायरेक्टली इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे सकती। इसलिए आपको पहले लाइक करना होगा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना होगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। फिर मैं आपसे बात करूंगी पर्सनली, मुझे लगेगा तो मैं आपसे व्हाट्सएप की ग्रुप लिंक शेयर करूंगी, और फिर उस ग्रुप लिंक से आपको सेशंस के मतलब जो मैं जूम पे सेशन लूंगी उसका आपको लिंक्स मिलेंगे। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या आपको करूंगी उस सेशन में, मेरा क्या प्लान है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए,
मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो मैं सिंपल रखा है मैंने, क्योंकि मैं पहले स्टार्ट करना चाहती हूँ। देखिए, अगर हम एकदम कठिन चीज से स्टार्ट करेंगे, कोई टफ चीज से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हो सकता है कि बीच में डिफिकल्टीज आए। मेरे तरफ से नहीं, आपकी तरफ से आपको समझ ना आया, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, तो उसे आसान चीज से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जब हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है। ये एक टिप है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है किसी नई चीज को सीखने के लिए, तो सरल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक छोटा सा टू डू मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट प्लान किया है कि इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल क्या क्या करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम सिंपल हम ऐड लिखें, ऐड करेंगे, टू डू, डिलीट, अपडेट, एडिट, क्रिएट और ऑथेंटिकेशन बनाएंगे। मतलब क्या क्या होगा, एक टू डू मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अब टू डू मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखिए, जैसे कि हम रोज रोज की टू डू लिस्ट होती है, जैसे कि आज हमें क्या करना है, तो हमने एक टू डू लिस्ट ऐड की कि उसमें हम एक टू डू ऐड किया कि आज हमें सुबह उठकर ये होमवर्क करना है, अगर बच्चा है तो। अगर कोई ऑफिस जाने वाला है तो 8 o'clock मुझे ऑफिस जाना है। और उसके पहले अगर 7 o'clock मुझे ब्रेकफास्ट करना है। अब ये 7 o'clock ब्रेकफास्ट करना है, इंडिया में तो मोस्टली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोगों का ऑफिस ही 8 बजे 10 बजे से शुरू होता है। बट यहाँ स्वीडन में हम लोगों का ऑफिस हमेशा 8 o'clock शुरू होता है, तो हम लोग को 8 o'clock के पहले सारी चीजें कर लेनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने 8 o'clock बोला। तो ऐसे ही तो हमारे जो दिन भर की टू डू लिस्ट है, क्या क्या हम करेंगे उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करना आना चाहिए। अब ये टू डू लिस्ट नॉर्मल दिन भर की भी हो सकती है या ऑफिस की भी हो सकती है। तो एक तरीके से जब ये मैनेजमेंट सिस्टम आप बना लोगे इस सॉफ्टवेयर को, तो इस सॉफ्टवेयर को आप पर्सनली भी यूज कर सकते हो कि उस सॉफ्टवेयर में आपने अपनी एक लिस्ट ऐड की कि आज मुझे दिन भर में ऑफिस के काम में या घर के काम में ये चीजें करनी है। और आप उस विंडो पर पहले तो आप लॉगिन करोगे। ऑथेंटिकेशन बनवाऊंगी मैं कि कैसे आप एक लॉगिन वेब पेज होगा जिसपे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपकी वेलकम पेज खुल के आएगा। आप उसमें ऐड लिस्ट कर और ऐड टू डू कर सकते हो और उसको अपडेट कर सकते हो, नई टू डू क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, और फिर जब ये सॉफ्टवेयर बन जाएगा तो आपको क्या होगा, आपको ये फायदा होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर में अपने नॉर्मल डेली रूटीन्स को भी ऐड करके अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्सनली भी आप यूज कर सकते हैं। चलो, फिर ये तो हो गई इसकी फंक्शनैलिटी, इसमें क्या क्या होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, आप ये सारे स्टेप्स उसमें कर पाओगे। और हाँ, मैं आपको बताऊंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको खुद ही बनाना है। वीडियोस पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कोड करोगे। ठीक है, ताकि जब आप सेशन अटेंड करो तो आप उस कोड को फॉलो करोगे। जब आप कोड को फॉलो करोगे, अपने लैपटॉप पे खुद बनाने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली हम हमेशा एग्जैक्टली कॉपी करने के बाद भी मिस्टेक्स करते हैं। और अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। क्यों, मैं बताती हूँ। देखिए, अगर आपने मेरा बताया हुआ कोड टोटल कॉपी किया तो उससे क्या होगा, उस टाइम पे तो आपका कोड चल जाएगा लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर बाय द वे किसी वजह से आपसे गलती होती है, तो क्या होगा कि गलती होने पर आप जो एरर को सॉल्व करोगे, उससे आपको जो नॉलेज मिलेगी वो बहुत अच्छी है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बात कहती हूँ कि जब एरर्स आती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने पढ़ने से ज्यादा एरर्स से सीखा है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपके लैपटॉप में जब आप ये बनाएंगे और आपको एरर्स आएंगी तो घबराइएगा नहीं। आप जस्ट सेशन में आइए, सेशन अटेंड कीजिए और मुझसे पूछिए कि मैम ये एरर आई है, इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको उस एरर को सॉल्व करने का पूरा अच्छा तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो एक्चुअली वो सेशन ही इसलिए है कि मैं आपको यहाँ पर पूरा आइडिया दूंगी वीडियोस में कि कैसे हमें बनाना है। जब आप उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे और आपको एरर्स आएंगी या फिर आपको कोई डाउट होगा, तो आप सेशन में आकर मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है ना। और अगर नहीं नहीं है डाउट तो हम मतलब नेक्स्ट उसका टॉपिक लेकर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलो चलो आगे देखते हैं। अब
क्या होने वाला है सेशन में तो इस प्रोजेक्ट के इसको एज अ प्रोजेक्ट मैं डील करूंगी। कैसे, वो तो है ही एक प्रोजेक्ट, लेकिन मतलब जैसे कंपनीज में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि सबसे पहले कंपनीज में जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, और उस लाइफ साइकिल में कितने पार्ट्स होते हैं? प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। ये है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की लाइफ साइकिल। अब इसमें इन जो प्लानिंग जो स्टेप्स हैं, ये स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में क्या होता है? देखिए, जो प्लानिंग फेज है, जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उसमें सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या किया जाता है? प्लानिंग में हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, हम ये प्लान करते हैं कि देखो, ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ टू डू मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसमें प्लान करेंगे क्या, कि हम इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर लेंगे, क्या क्या हम इसमें टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे, किस टाइप का डेटाबेस होगा, ठीक है, किस टाइप का हम फ्रंट एंड होगा, किस टाइप का बैक एंड होगा। ये सारी चीजों की जो प्लानिंग होती है वो हम इस फेज में करते हैं। फिर एनालिसिस फेज आती है। एनालिसिस फेज में क्या होता है? एनालिसिस फेज में हम क्या कहते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैसे हम उन, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ, वो ज्यादा इजी होगा। जैसे कि हमारा ये टू डू मैनेजमेंट सिस्टम है, तो प्लानिंग फेज में हम क्या करेंगे? प्लानिंग फेज में हम करेंगे कि विच फ्रेमवर्क वी विल गोइंग टू यूज, विच टेक्नोलॉजी वी विल गोइंग टू यूज, ठीक है, विच फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी वी विल गोइंग टू यूज, विच बैक एंड टेक्नोलॉजी वी विल गोइंग टू यूज, वर्जन ऑफ जावा, अगर अगर हम जावा में बना रहे हैं तो जावा का वर्जन, डेटाबेस, which software we will going to use, like सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। तो नॉर्मली क्या है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इक्लिप्स ज्यादा यूज किया जाता है। इंटेलिजे भी है, बट इंटेलिजे में हम एडवांस जावा के प्रोजेक्ट्स बनाना थोड़ा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें फंक्शनैलिटी कम होती है। तो हम क्या करेंगे, इक्लिप्स से स्टार्ट करेंगे। तो प्लानिंग फेज में मैंने अपने प्रोजेक्ट में सेशन में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मतलब हमारे ग्रुप ने, कि हम लोग स्प्रिंग कोर फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, उसमें कोर यूज करेंगे। तो कोर में मैं पर्टिकुलरली क्या यूज करने वाली हूँ? स्प्रिंग एमवीसी, ठीक है। स्प्रिंग एमवीसी को हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट में को बनाने में। अब स्प्रिंग एमवीसी में जो फ्रंट एंड होगा वो जेएसपी होगा, ऑब्वियसली जेएसपी यूज करेंगे। बैकएंड तो हमारा स्प्रिंग जावा है ही, और जो डेटाबेस है, डेटाबेस में हमने डिसाइड किया है कि हम माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करेंगे, ठीक है। अब जावा वर्जन अभी तो लेटेस्ट 17 चल रहा है, अब मैं उसके पहले का यूज करने वाली हूँ, जावा 11, ठीक है। ये थोड़ा 8 से ऊपर है और 17 के पास है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम यूज करेंगे जावा 11। उसके बाद हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इक्लिप्स। तो हम इक्लिप्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी प्लानिंग फेज ऑलरेडी हो चुकी है। अब यही होती है प्लानिंग फेज, कि हम ये डिसाइड करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो ये सारी प्लानिंग हो गई। उसके बाद कौन सी फेज आती है? जब हम ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब हम एनालिसिस करेंगे कि क्या एनालिसिस फेज होती है। एनालिसिस फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्जन कंपैटिबल होगा किसी भी। देखो, जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कई सारी लाइब्रेरीज का यूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं वो एक दूसरे की कंपैटिबल नहीं होती। तो हमें जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं वो क्या क्या यूज करनी है, कैसे प्रोजेक्ट को बनाना है, ये सारी चीजें एनालिसिस फेज में डिजाइन की जाती हैं। नॉर्मली एनालिसिस फेज हर प्रोजेक्ट में नहीं होता। एजाइल मेथोडोलॉजी में प्लानिंग और एनालिसिस फेज एक साथ ही हो जाता है, इसीलिए ये पर्टिकुलरली अलग से डिफाइन नहीं होता। और इसीलिए प्लानिंग और एनालिसिस के बाद डायरेक्टली डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डिजाइन और इम्प्लीमेंट एनालिसिस में तो हमारा हो गया, प्लानिंग और एनालिसिस कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद मंडे से हमारा डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज स्टार्ट होगा।
तो पहला जो डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज में मैं क्या करने वाली हूँ, हम क्या करने वाले हैं उस सेशन में। तो सबसे पहले क्या होगा, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा वेब पेज कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर वेब पेज दिखेगा कैसे, उसको उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, उसमें कैसे बटन कहाँ कहाँ ऐड होंगे, कहाँ उसमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा, कहाँ हम लिस्ट को चूज करेंगे, ये सारी चीजें, हाउ इट लुक्स, मतलब बेसिकली हम कैसा वेबसाइट पहला पेज दिखेगा वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, और हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, क्या रिलेशनशिप होगा क्लासेस का, और क्या आर्किटेक्चर होगा हमारे कोड का। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब डिजाइन फेज तो हमने अभी स्टार्ट नहीं की है, ये सब मंडे से स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद हमारा आएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि कैसे हम हमारे पेजेस का कोडिंग करेंगे, बेसिकली कोडिंग ही होगी उसमें। तो हम कैसे स्प्रिंग आर्किटेक्चर का फ्रेमवर्क का यूज करके, स्प्रिंग एमवीसी का हम कैसे हम ऑथेंटिकेशन, हाँ, और मैं इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि हम एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। तो जैसे कि पहले जो मैं बैक जा रही हूँ, ये जो है, ये पॉइंट मैंने नीचे लिखा है लेकिन स्टार्ट में यहीं से करूंगी, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम जो है लॉग इन करते हैं सिस्टम में पहले। तो मैं लॉग इन सिस्टम पहले बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, कैसे आप लॉग इन कर सकते हो, और कैसे अपनी एप्लीकेशन में इन हो सकते हो। हमारा एजाइल में पहला स्प्रिंट क्या है कि हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेंगे फ्रंट टू एंड, और उसके बाद जब ये पहले स्प्रिंट में जो फंक्शनैलिटी कंप्लीट होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसमें यूनिट टेस्ट कैसे लिख सकते हैं, हम उसमें इंटीग्रेशन टेस्ट कैसे लिख सकते हैं। तो पहले स्प्रिंट में हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को फर्स्ट फ्रंट टू एंड विथ टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम ऐसे ही हर एक टास्क को स्प्रिंट बाय स्प्रिंट कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या होगा कि कैसे होगा, कितने कितने स्प्रिंट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। एडिट और अपडेट ऑलमोस्ट एक ही चीज है, तो ये एक में ही कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है 6 हो, तो मोस्टली 6 स्प्रिंट्स में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब वो स्प्रिंट जो होंगे हमारे, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, मतलब ये तो पता चल गया कि हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में, लेकिन कैसे, मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट, देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ सेशन में बताऊंगी कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप उसको फिर अपने आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको याद रखना पड़ेगा, कई चीजें हैं जो आप भूल जाओगे, क्योंकि सेशन अटेंड करने के बाद आप डायरेक्टली तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, टाइम भी लगेगा, भूल सकते हैं। इसलिए मैंने ये आइडिया निकाला है कि मैं क्या करूंगी, आपको एक वीडियो पहले से, एक स्प्रिंट में जो भी पहला स्टेप है उसका वीडियो पहले से बना के दूंगी, और यूट्यूब में मैं उसे अपलोड कर दूंगी। अब जब आप यूट्यूब में उस वीडियो को देख लेंगे, तो आप उसको जब अपने लैपटॉप पे कॉपी करेंगे, क्योंकि आपको ये करना होगा, क्योंकि अगर आप मेरे सेशंस को अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, ये मेरा फॉलो अप रहेगा। अगर मैं आपसे नहीं देखूंगी कि आप ये कर रहे हैं या नहीं, तो फिर आपका वो इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस वीडियो को फॉलो करके प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके डाउट्स आएंगे कि मैम ऐसा है तो आपने ऐसा क्यों यूज किया, इसका क्या मतलब है, ये सारे आपके जो डाउट्स आएंगे, वो जो है मैं अपने सेशन में लूंगी, एक एक बंदे से उसके सारे डाउट्स लूंगी, और फिर मैं उसको क्लियर करूंगी सेशन में, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। देखिए, क्योंकि सेशन जो है वो 30 to 45 मिनट्स का होगा, तो उसमें जितना हो सकेगा मैं उतना आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, और इसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। और हाँ, जो इंसान, जो भी
इस प्रोजेक्ट में सिंसियरिटी के साथ मेरे साथ काम करेगा। और ये एक ही नहीं, मैं आगे कई टेक्नोलॉजीज में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको आप किसी को बता सकते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, और फिर जब मुझे लगेगा कि ये बंदा अच्छे से काम करता है, इसके प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो फिर मेरे पास काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज के क्वेरीज आती हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, अगर आपकी कोई पहचान में हो तो आप हमें बताइए, ऐसे करके। तो मैं अपना रेफरेंस उसको दूंगी, मतलब मैं उसका नाम अपने जो भी मुझसे जॉब ऑफर्स आते हैं, मैं उसमें उसका सीवी फॉरवर्ड करूंगी। तो ये मेरी तरफ से हेल्प होगी। और इस तरीके से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, आप सीखेंगे तो आपकी हेल्प भी होगी। तो इस तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब जब आप सब कुछ सीख जाएंगे तो एक फेज और होती है, यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस। देखिए, मेंटेनेंस की तो अभी इस प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि स्वीडन में मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। और मैंने मेंटेनेंस में भी काम किया है, तो मुझे पता है कि कैसे सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं, कैसे उनको अपग्रेड किया जाता है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ इस सेशंस में और मेरे YouTube पे बने रहिए। रोज या एक दिन छोड़ के जैसा मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगी। आप उनको देखिए और सीखिए, एंजॉय कीजिए। अपने इंटरेस्ट लेंगे तो आपको अच्छा सीखने को भी मिलेगा। और जब सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो बस हम समराइज करेंगे कि कैसे हमने प्रोजेक्ट बनाया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। तो इस तरीके से सारी आपकी मैं हेल्प करूंगी। डोंट वरी, आपको क्या करना है, बस YouTube को फॉलो करना है, मेरे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, इस पे वीडियोस को देखिए, जैसे जैसे मैं डालती जाती हूँ नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। और आप मेरे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड लिखिए, लिंक्डइन और फेसबुक पेज पर लाइक फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए लिंक्डइन पे, नॉट लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको क्विकली आंसर दूंगी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्लान समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके जो डाउट है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड है सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।